नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी स्टडी को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, आपके रिलेशंस आपके भाई बहनों के साथ, आपके मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी होती है इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। और यकीन मानिए, जो लोग ज्योतिष के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं। दोस्तों, ग्रहों के अनुसार जो होना होता है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। फर्क इतना रह जाता है कि अगर कोई ग्रह, कोई टाइम जो होता है जब हम शांति से निकाल लेते हैं तो जो पत्थर हमें लगना होता है उसका जो चोट होता है वो सुई की नोक जितना ही रह जाता है। इसका यही फायदा होता है। और जो लोग ज्योतिष के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जल्दबाजी में लिए हुए कदम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बार हमें लंबे भुगतान की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो कीजिए सोच समझ कर करना चाहिए, ज्यादा बड़े लालच में नहीं आना चाहिए। आइए दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है या जिनकी नाम से मकर राशि है उनके लिए ये बातें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव ये देखा जाता है कि आपके ऊपर इस समय किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और गोचर जो होता है इनका भी अपना इंपॉर्टेंट होता है। जब ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह अच्छे भावों में आते हैं तो वो अपना रिजल्ट देते ही देते हैं। आइए दोस्तों, किसी के लिए प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिनके लिए महादशा अंतरदशा लगी होती है, और जिनके कम लगी होती है उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गोचर का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जिसी के कारण हम आपके लिए हर महीने राशिफल लेकर आते हैं। आइए दोस्तों, राहु जो है ये पूरा महीना आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। समय जो है ये अब अपनी चाल जो है वो बदलने वाला है। मकर राशि के उन जातकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिनको संतान भाव से बहुत ज्यादा समस्याएं आई। पीछे जो समय निकला, 7.5 का अंत तो हुआ ही हुआ, उसके साथ जो 1 वर्ष से आपको अपनी संतान के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर जो परेशानियां चल रही थी उनका भी आने वाले समय में जो है वो अंत हो चुका है। अब जिंदगी जो है वो नए सिरे से शुरू होने वाली है। सो दोस्तों, दूसरे भाव में राहु के आने से इस महीने आप देखेंगे कि आपके काम काज के प्रति, चाहे आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो नेचर जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर राहु उच्च के होकर आपके धन के भाव में बैठने से हुक बाय क्रुक इस समय आपका फोकस होगा कि पैसा कैसे कमाना है, धन कैसे कमाना है। यही भाव आपके कुटुंब का भी भाव है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, इस समय आपका फोकस जो होगा अपने काम काज को लेकर बढ़ने वाला है। और पैसे के प्रति थोड़ा ज्यादा ही आपका मन जो है वो करेगा, और पैसा ये राहु आपको यहाँ पर बैठकर देंगे भी। जिन लोगों का कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है उनका पैसा मिलने की संभावनाएं हैं। और यकीन मानिए, ये राहु जब यहाँ पर बैठते हैं तो दोस्तों कई बार आपकी मानसिकता में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये षड्यंत्र करता ग्रह है, तो कई बार इंसान के दिमाग को किसी दूसरे कामों में, किसी अन्य गतिविधियों में लगाकर भी ये शॉर्टकट वाले तरीकों से भी आपको पैसा कमा कर देने की इस समय पूरी कोशिश आपकी करेंगे। दूसरा,
यहाँ पर दोस्तों ये कुटुंब का भी भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। हालांकि अपने परिवार वालों के लिए इस समय आप धन कमाने के लिए, उनके लिए कोई गाड़ी लेना, उनके लिए कोई प्रॉपर्टी लेना, यानी आपके अंदर एक इतना ज्यादा पैशन बढ़ने वाला है कि आप अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसी भाव को आपकी कम्युनिकेशन का भी भाव कहा जाता है। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ये इतनी चतुराई के साथ अपने काम निकलवाते हुए, जिन लोगों का मार्केटिंग का काम है, जिन लोगों का कंसल्टेशन का काम है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी डीलिंग जो है क्लाइंट के साथ होती है, तो ऐसे में बड़े से बड़े क्लाइंट के साथ जिनके साथ आपकी एक बार सिटिंग हो जाएगी, वो आपके साथ ही काम करने के लिए रेडी होंगे। हो सकता है कि आपकी वार्तालाप के कारण आपको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, और नौकरी में है तो वहां पर भी अपने क्लाइंट्स को, अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो बहुत ही चतुराई के साथ आप इस समय अपने कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। तीसरा, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, आप ये जो राहु है ये आपकी जुबान के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा प्रभाव देगा, तो यहां पर ये आपको कोई ना कोई बुरी लत लगाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ओवर ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं ज्यादा करना है, क्योंकि यहां पर जब राहु आता है तो कोई ना कोई नशा लगाने की कोशिश इंसान को जरूर करता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस कार्य में जब भी इंसान कोई नशा लगा लेता है तो वो उसके लिए उस चीज को छोड़ना बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन चीजों से आपको बहुत अवॉइड करके ही चलना होगा। उसके बाद शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर गए हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज का ध्यान देना होगा, हालांकि 7:30 का समय आपके ऊपर खत्म हो चुका है, लेकिन जो तीसरा भाव होता है ये आपके भाई बहनों का भाव होता है, ये आपके दोस्तों मित्रों का भी भाव होता है। और शनि जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि 29 मार्च के पश्चात कुछ लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया होगा, या अपने भाई बहनों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर जो अनबन हुई है, उसका मुख्य कारण है कि शनि उस भाव में बैठ गए हैं। हालांकि आपके साहस और पराक्रम में ये वृद्धि जरूर करेंगे, आप अपने कार्यों को करने के लिए किसी भी हद पर चले जाएंगे, आप किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पर शनि आपको देंगे। लेकिन फिर भी अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक चलना होगा, नहीं तो यहाँ पर बैठे शनि आपके संबंधों को खराब करने में समय नहीं लगाएंगे। दूसरा दोस्तों, तीसरा, शुक्र जो है ये पूरा महीना ज्यादातर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, और ये सबसे उत्तम गोचर आपके पक्ष में होगा। शुक्र का गोचर 4th भाव में दोस्तों इस समय जिन लोगों ने अपने लिए कोई नया वाहन लेना है उनके लिए ये टाइम बहुत अनुकूल होगा, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। जिस भी कार्य के लिए आप कोई लोन पर लेना चाहते हैं तो आपको नया वाहन मिल सकता है। किसी ना किसी अचानक से स्थितियां ऐसी बनेगी, आप अगर कोई 2 व्हीलर लेना चाहते हैं तब भी आप इस समय लेने के जो समय है वो आपका फेवर करेगा। दूसरी बात, जो लोग नए घर में या नया कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, इस समय आपकी परिस्थितियां आपका फेवर करेंगी, और कुछ लोगों को नया घर में जाना जो है आप लोगों का संभव हो जाएगा। यानी कि यही टाइम शुक्र जब 4th हाउस में बैठते हैं तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। 4th हाउस जो होता है आपकी माता का भाव होता है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है, यही भाव को व्हीकल के भाव से देखा जाता है। तो आपको अपनी माता से आशीर्वाद मिलेगा, आपकी माता आपके लिए कोई बहुत अच्छा कार्य, आपको कोई बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वैसे ही आपको ब्लेसिंग दे, लेकिन आपकी माता आपके पक्ष लेंगे। दूसरा, नया घर आप ले सकते हैं। तीसरा, आपके घर में अचानक से कोई नया वाहन मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, शुक्र की एक दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ने से इस समय आपके काम काज में वृद्धि होने के चांसेस हैं। दोस्तों, जून का महीना जो होगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर कोई काम करते हैं तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। बिजनेस में आपको अन्य महीनों की तुलना में इस महीने काफी अच्छा
रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और वही जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इस समय आप लोगों का प्रमोशन होने की बड़े ज्यादा चांसेस जो है वो बन रहे हैं। आपकी सैलरी बढ़ सकती है आप, क्योंकि राहु की उच्च की दृष्टि भी आपके यहां पर पड़ रही है, गुरु की एक दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी यहां पर। 3 बड़े ग्रहों की दृष्टियां जो है वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से मकर राशि वालों को इस महीने कार्यस्थल के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप देखना जून के महीने में ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनने वाली हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 18 मई के पश्चात जो राहु का गोचर हुआ है, या जो भी मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में बातें बताई हैं, ऐसी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीजें हो रही हैं, या आप कोई नया व्हीकल लेने वाले हैं, या आप नए घर में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ आपने अगर कोई लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आपको मिल सकता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बुध जो है 6 जून को आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर गुरु ऑलरेडी 14 मई 2025 को गोचर कर चुके हैं छठे भाव में। हालांकि गुरु को अकेले को यहां पर अच्छा नहीं माना जाता, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन जून के महीने में क्या होगा, बुध का छठे भाव में आना और वो अपनी मिथुन राशि में आना आपकी बुद्धि में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक आपको बना देगा। किस चतुराई के साथ आप अपने कामों को करते हुए नजर आएंगे। खास करके अगर आप कोई लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ इस समय आप बैंक वालों से हुक बाय क्रुक आपका लोन जो है आपको मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, इस महीने गुरु और सूर्य की युति जो है 15 जून को बनेगी। इससे पहले सूर्य जो है दोस्तों आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में सूर्य का बैठना प्रथम 15 दिन आपके क्रोध में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव जो है आपकी संतान का भाव है। हालांकि जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योग भी यहां पर सूर्य बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपने संतान के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आपका विवाद भी हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनका कंपटीशन है, उनको यहां पर वो सक्सेस देंगे, लेकिन आपके दिमाग में अपनी मैनेजमेंट को लेकर, अपने करियर को लेकर, जहां पर आप काम करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने बॉस के साथ, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपके अंडर में कोई एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनको टैकल करते हुए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एकदम से क्रोध जो है वो भारी पड़ सकता है। तो क्रोध को शांत करके चलना है, क्योंकि दोस्तों जो 5th हाउस होता है ये संतान का भी भाव है, हमारी मैनेजमेंट का भी भाव है, हमारी बुद्धि का भी भाव है। पंचम भाव जो होता है ये हमारे करियर का भाव है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। तो यहां पर जब बुद्धि और विवेक की बात आई और यहां पर अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य जो है 15 जून तक यहां पर बैठने से आप लोगों के क्रोध में ज्यादा वृद्धि होने की, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा अपना केयर करके चलना होगा, अन्यथा आपको बीपी की प्रॉब्लम जो है इस महीने आ सकती है। उसके बाद 15 के पश्चात जब सूर्य छठे भाव में आएंगे तो ये दिग्बली हो जाएंगे, और यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा योग भी इस महीने बनेगा जब सूर्य और गुरु इकट्ठे होंगे। तो यहां पर आप लोगों को सरकारी कार्य में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। कुछ चीजें आपस में जुड़ती हुई नजर आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, यहां पर इनकी सीधी सीधी दृष्टि जो है विदेश भाव के ऊपर पड़ने से इस भाव में दोस्तों इस महीने आपके खर्च तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, जो लोग क्रिएटर्स हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करते हैं जिनका लेन देन जो है विदेशी मुद्रा के साथ है, उन लोगों को इस महीने लाभ होगा। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनको कोई विदेश का प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है, या उनका विदेश जाना जो है इस समय आपके जाने की बड़ी चांसेस बन रही हैं। आपको वीजा मिल सकता है, चाहे वो आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी इस महीने अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो बड़े ज्यादा चांसेस होंगे आपके विदेश के ट्रैवल होने के। ट्रैवलिंग से आपको इस महीने
लाभ मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य के आने से आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। आपके पिता को भी इस समय 15 जून के पश्चात कोई प्रमोशन मिल सकता है, उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है और पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों जब भी सूर्य छठे भाव में आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य बहुत तेज अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके लिए इनको ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भी वो किसी के साथ आते हैं तो उससे ज्यादा प्रभाव वो अपना देते हैं। तो छठे भाव में सूर्य और गुरु की युति का बनना और दूसरी तरफ सूर्य और बुध की युति का भी बनना, आप लोगों को कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप किसी सामाजिक संस्था के साथ, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। आपको अध्यक्षता तक इस समय किसी भी अगर आपके ऊपर किसी अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसी चीजें आपके साथ होने की पूर्ण संभावनाएं इस महीने बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहां पर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि सूर्य तो छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा। ये लोग कर्ज को सिचुएशन ऐसी उन लोगों के लिए हो सकती है कि अपना गुजारा करने के लिए कर्ज उनको लेना पड़ सकता है। दूसरा, आप लोगों को इस समय अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा। रूटीन में आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे आप 24 घंटे में से जैसे अन्य समय अपने काम काज के लिए, अपने परिवार के लिए निकालते हैं, वैसे ही आधे से 1 घंटा आप लोगों को यही से सीखना होगा। क्योंकि दोस्तों गुरु जो है वो बड़ी अतिचारी होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु जो है वो अच्छा परिणाम नहीं देते। हेल्थ के लिए मैं बार बार यही कहूंगा, आप लोगों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए सैर कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। और मीठा जो है जितना कम हो सके उतना मीठे से परहेज करना चाहिए। खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, ये मैं हेल्थ के ऊपर इसलिए बताया है दोस्तों जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं। दूसरा, अगर आपका इस महीने 15 तारीख के बाद अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको कोई बड़ा फेवर मिल सकता है, लेकिन अगर 15 के पहले आप लोगों को किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अगर आपने किसी के साथ वाद विवाद करने की कोशिश की तो कोर्ट केस भी आपके ऊपर लग सकता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों मंगल और केतु के बारे में। 7 जून को मंगल जो पिछले अक्टूबर 2024 से खराब अवस्था में बैठे हुए थे, कभी वो नीच राशि कर्क में चले जाते थे तो कभी वो पीछे होकर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आ जाते थे। तो मंगल लंबे समय से अपनी चाल ही सीधी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में 7 जून 2025 को मंगल आपके 7वें भाव को छोड़कर आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। सो 7वें भाव में मंगल ने बैठकर कुछ लोगों को मैरिड लाइफ में बड़ा डिस्टर्ब कर दिया, बहुत सारी परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन अब मंगल जो है वो 8वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु भी बैठे होंगे। मैं बार बार यहां पर फिर कहूंगा, मंगल का 8वें भाव में गोचर करना, आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरा, यहां पर जिन लोगों का पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उन लोगों को पैतृक संपत्ति में जितना भी शेयर है वो मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, आप लोगों को जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी डीप ज्ञान के साथ कोई ना कोई कार्य करते हैं, उन लोगों को कोई बहुत बड़ा सक्सेस इस समय मिल सकता है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मंगल और केतु का 8वें भाव में बैठना, मैं फिर कहूंगा मकर राशि के जातकों को ओवर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी भी कार्य के लिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। नहीं तो कई बार ये युति जो है ये क्योंकि 8वें भाव जो है ये मृत्यु
तुल कष्ट का भाव है, तो यहाँ पर कई बार ये सर्जरी तक का नौबत जो है वो लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। तो जितना हो सके स्ट्रेस अपना कम कर दीजिए, थोड़ा फ्री माइंडेड रहिए, रिलैक्स कीजिए, डाइट हेल्दी खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए रोजाना आप लोगों को एक्सरसाइज व्यायाम करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने आप लोगों को किसी ना किसी रूप में कोई जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखता है, या आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेडिटेशन करते हैं, तो उन चीजों की तरफ ये युति आपको लेकर जाने की कोशिश करेगी। तामसिकता जो है वो आपके ऊपर ज्यादा हैवी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि मंगल और राहु का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होगी, तो आपका दिल करेगा तामसिक आहार लेने का, कुछ ना कुछ तेज मसालेदार चीजों को खाने का, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ड्राइव करते हुए बड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करनी चाहिए। बिना गाड़ी चलाते हैं तो व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा, और अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो कोशिश कीजिए बड़े सेफली आपको हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह लगाकर ही आप चलाएं। और दूसरा, बाहर जाते हुए चश्मे का ग्लासेस वगैरह डालकर जाएं, ताकि आपकी आंखों में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, आपकी स्किन की इन्फेक्शन जो है वो ना क्रिएट हो। यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और इस पूरे महीने में गुड़ का दान आपको मंगलवार के दिन जो है वो मंदिर में या जल प्रवाहित आप लोग अगर गुड़ को करेंगे, तभी जाकर ये जो कष्ट है मंगल केतु का अष्टम भाव में, उसमें काफी हद तक आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, ये हमने जो आपको बताया है ये नेगेटिव नहीं है, ये आपको सतर्क, जो चीजें आपके फेवर में नहीं है उनके लिए मैंने आपको कहा कि इन चीजों से आपको अपना बचाव करके चलना होगा। कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं कि आपने बहुत ही हमारा गलत बोल दिया, तो हमें कोई शौक नहीं है, हम भी अन्य ज्योतिष वालों की तरफ से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन जो समय आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना होगा, बचाव करके चलना होगा, किसी से झगड़ा नहीं करना होगा, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग इस महीने में इन चीजों को थोड़ा सा अवेयर रहकर चलेंगे उनको ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, क्योंकि ये टेम्परेरी टाइम होता है। और जब ये मंगल अगले महीने यहां से निकल जाएंगे तो केतु यहां पर अकेले बैठ जाएंगे, फिर यहीं पर आपको वो फायदा होगा। सो इस समय थोड़ा सा हेल्थ के प्रति मैं बार बार कहूंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखकर चलना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको भी चोट लग सकती है। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा उनके लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।